Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we are going to start the first poem of Hornbill book, whose title is A Photograph. The poem A Photograph is written by Shirley Tulson, and in this poem she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old. She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. Now we will discuss this poem line by line. The cardboard show me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. तो ये जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब फोटोग्राफ है। तो इस फोटोग्राफ को देख के पोएटेस ये बताती हैं कि उन्हें ये पता चलता है कि उस टाइम कैसा था, उस टाइम का दृश्य कैसा था जब दो कज़न्स, यानी कि जो फोटोग्राफ में दो लड़कियां हैं जो आपस में कज़न्स हैं, वो मेरी मदर का हाथ पकड़ के समुद्र के पानी में पैडलिंग कर रही हैं। पैडलिंग का मतलब कि समुद्र के छिछले पानी में चलना। तो मेरी मदर का हाथ पकड़ के दोनों लड़कियां समुद्र के पानी में पैडलिंग कर रही हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all the three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो उसमें से जो सबसे बड़ी लड़की है, जिसकी उम्र लगभग 12 साल की है, वो मेरी मदर हैं और मेरी मदर का ही हाथ पकड़ के वो दोनों लड़कियां उस समुद्र के छिछले पानी में चल रही हैं। All the three stood still to smile through their hair. और पोएटेस ये बता रही हैं कि हो सकता है उस समय हवा चल रही हो जिसकी वजह से उन लड़कियों का बाल जो है उड़ रहा हो और उड़ के चेहरे पे आ रहा हो, और उन बालों के पीछे से वो मुस्कुराते हुए बिल्कुल स्थिर खड़ी हो जाती हैं मेरे अंकल के सामने, जो कि अपने हाथ में कैमरा लिए हुए हैं। यानी कि वो बीच पे फ़ोटोग्राफ खिंचवा रही हैं, जो छुट्टियों में घूमने के लिए बीच पे आई हुई हैं, सज धज के कपड़े पहन के अच्छे से, और बीच पे आके एंजॉय कर रही हैं। उसी टाइम उनके अंकल उनका फ़ोटोग्राफ ले रहे होते हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो उस समय जब मेरी माँ 12 साल की थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे बहुत इनोसेंट दिखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ठीक वैसे ही मेरी माँ भी बहुत सुंदर थी। और ये तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। अब ट्रांजेंट का मतलब लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम और इम्परमानेंट, कोई चीज़ जो कि बहुत थोड़े समय के लिए होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती है। तो क्या कह रहा है कि जो समुद्र है, समुद्र का पानी, जो लहरें आती हैं, उन लहरों की वजह से उनके पैरों की जो छाप है, रेत में जो उनके पैरों की छाप पड़ी होती है, वो धुल जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि उनके जो पैरों के निशान हैं वो ट्रांजेंट है, वो बहुत थोड़े समय के लिए हैं, इम्परमानेंट हैं। लेकिन यहाँ पे सी और उनके ट्रांजेंट फीट के बीच में पोएटेस ने एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसको कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पोएटेस ने ये बताने की कोशिश की है कि सिंस दे आर ह्यूमन बीइंग, सो दे आर इम्परमानेंट। वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें मर जाना होगा। लेकिन जो समुद्र है, जैसा कि फ़ोटोग्राफ में दिख रहा है, वो पहले भी वैसा ही रहा होगा और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो फोटोग्राफ में जो तीनों लड़कियां दिख रही हैं, जिसमें कि मेरी माँ है जो सबसे लंबी है, उस समय बहुत खूबसूरत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आई, मैच्योरनेस आई, उसके साथ साथ उनके चेहरे में भी बदलाव हुआ होगा, उनके अपीयरेंस में बदलाव हुआ होगा। और ये चीज़ें परमानेंट नहीं थी। यानी कि इंसान जो है वो परमानेंट नहीं होता है, उसमें तमाम चेंजेस आते रहते हैं।
Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. अब 30 और या 20 साल के बाद जब मेरी माँ उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो हंसती होंगी। स्नैपशॉट का मतलब फ़ोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ को देखते हुए वो हंसती होंगी। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो यहाँ पे उनके जो दोनों कज़िन हैं जो कि फ़ोटोग्राफ में उनके हाथ को पकड़े हुए हैं, उनका नाम बेटी और डॉली है, तो उनके बारे में वो बताते हुए कह रही हैं कि देखो उन्होंने किस तरीके से ड्रेस पहना है और किस तरीके से हमें ड्रेसेस पहना के हमें सजा संवार के हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच पे भेजा होगा। और ये बात करते हुए वो हंसती हैं। द सी हॉलीडे was her past, mine in her laughter, both vary with the labored ease of loss. Vary का मतलब होता है disappointed। तो यहाँ पे पोएटेस और उनकी मदर दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं। वो इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि अगर हम उनके मदर की बात करें तो वो फ़ोटोग्राफ को देख के बहुत ज़्यादा निराश होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि उस टाइम वो यंग थी, वो खूबसूरत थी, लाइफ को एंजॉय करती थी, उनके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं थी। धीरे धीरे जब वो बड़ी होती गई, मैच्योर होती गई, तो सारी चीज़ें बदलती गईं। तो जो पास्ट है उसको फिर से वापस नहीं ला सकती, वो उनसे कहीं दूर चला गया है। लेकिन वहीं पे जो पोएटेस हैं वो इसलिए निराश है, वो इसलिए डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि आज उनकी मदर उनके पास नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड। अब यहाँ पे वो बता रही हैं कि उनको मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने साल की वो लड़की इस फोटोग्राफ में दिख रही है। यानी कि उनकी मदर उस टाइम 12 साल की थी जब ये फ़ोटोग्राफ लिया गया था और उनको मरे हुए भी लगभग 12 साल हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। और इस परिस्थिति में कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, यानी कि मेरी मदर की डेथ कैसे हुई इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बस एक सैडनेस है, एक ग्रीफ है, यही रह गया है एक साइलेंस के रूप में। और इस तरीके से पोएटेस ये बताती हैं कि इस फ़ोटोग्राफ की जो खामोशी है, इस फ़ोटोग्राफ की जो साइलेंस है, वो मुझे भी एकदम से साइलेंट कर देती है, एकदम से खामोश कर देती है और इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह पाती। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। हैव अ गुड डे।